एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एडिशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, एंड एडिशन रिएक्शन जो है किन दो रूल्स के ऊपर में डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है। उसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद में जो है इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एडिशन रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एंड जो यहाँ पे हमारा एडिशन रिएक्शन लग रहा होगा उसे हम पैरेलली लेकर के चलेंगे। जो हमारा इफेक्ट हमने पढ़ा था, जो कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, या फिर जो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, कौन सा इफेक्ट इसमें लग रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शंस, और इसके रिगार्डिंग कोई प्रकार का जो है अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा वीडियो को देखने के बाद में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग दे ले, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो देखो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। सिंपली यहाँ पे आपका एक वर्ड से क्लियर है कि एडिशन मतलब जो है किसी चीज का ऐड होना है। मतलब वो आप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, या आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, या फिर कोई आपका फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मतलब किसी भी एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड, चाहे वो आपका एक अल्कीन हो सकता है या फिर वो आपका एक अल्काइन हो सकता है, इनके बीच में जो है किसी भी एक ऐसे ग्रुप का ऐड होने के बाद में जो है आपका बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके का जो रिएक्शंस होता है उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, इस पे सिंपली आप क्या कर रहे हो, H2 का जो है कैटालिटिक एडिशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कैटालिटिक जो है एडिशन कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पे H2 जो है यहाँ पे डायरेक्टली आके आपका एडिशन कर जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका एल्केन का जो है फॉर्मेशन कर देगा। तो इस रिएक्शन में बेसिकली आप ये देख सकते हो कि एक एल्कीन से जो है आपका एक अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बेसिकली एक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अब जो है इसके टाइप्स के बारे में बात करने से पहले जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के बारे में, बिकॉज उसके थ्रू जो है हम ज्यादा अच्छी तरीके से जो है इसे समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे बात करने वाले दो रूल के बारे में, जिसे जो है आप नोट्स करके रख लो। क्या है, एक है आपका मार्कोनिकॉप रूल, मार्कोनिकॉप्स। देन दूसरा आपका है एंटी मार्कोनिकॉप रूल। दोनों का जो है मैं पहला लेके चलता हूं, जिससे आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहला यहां पे क्या है कि आपको कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन आपका 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री स्टेबल होता है। सिमिलरली कार्बन आयन के बारे में बात करूं तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन आपका 3 डिग्री होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अपने मन में रखना है। सिमिलरली फ्री रेडिकल के बारे में बात करोगे, फ्री रेडिकल के बारे में तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री यहाँ पे स्टेबल होता है। तो सबसे पहले जो है मार्कोनिकॉप्स यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मार्कोनिकॉप्स कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपने क्या किया, HBr का एडिशन करा दिया। यहाँ पे जो है आपने एक एसिड जो है यहाँ पे रिएक्शंस में दे दिया है। सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन, देन आपका CH3। फर्स्ट केस में जो है आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। सिमिलरली जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने ले लिया। अब यहाँ पे आपने HBr ले लिया। अब इसमें रिएक्शन कंडीशन जो है एसिड के जगह में जो है आपने क्या कर दिया, पेरोक्साइड दे दिया। पेरोक्साइड आपने दे दिया। जैसे ही पेरोक्साइड दे दोगे तो ये आपका CH3 CH यहाँ पे 2 CH2 जो है Br का जो है फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है, जो HBr है यहाँ पे आपका H और Br के फॉर्म में प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन कहाँ गया है, अब ब्रोमीन कहाँ गया है। तो ब्रोमीन सबसे पहले आप देखो किसमें गया है, जिसमें आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और हाइड्रोजन उसमें गया है जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलर केस में यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन उस पर गया जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोजन उस पर गया है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉप्स रूल सिंपली ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज है, जो H पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे Br जो है नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग आपका यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग
आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ जो है सिमिलर वे में जस्ट अपोजिट ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग मोर नंबर ऑफ योर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दो यहाँ चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो है एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। सबसे पहला जो है जब ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो इसमें हुआ क्या होगा कि एक केस में CH3 CH पे पॉजिटिव, देन आपका यहाँ पे CH3 का फॉर्मेशन हुआ होगा, या फिर जो है CH3 CH2 देन CH2 पे जो है पॉजिटिव का जो है आपका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो दो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेशन हो रही है। तो एक में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो आपका सेकेंड पोजिशन पे हो रहा है जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो एक चीज देख सकते हो ये 2 डिग्री यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। एंड सिमिलर वे में आपको ये पता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे मैंने भी बताया था 1 डिग्री से। मतलब जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो आपका मार्कोनिकॉफ से आ रहा है, जो 1 डिग्री वाला है आपका जो है एंटी मार्कोनिकॉफ से आ रहा है। तो बेसिक अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे तो जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे जो है डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे जो है आपका बेसिकली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में मैं अभी नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। भले इसका प्रोडक्ट जो होता है वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है जो कि लेस स्टेबल आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन जिस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है उसमें आप अगर नोट करोगे, अभी मैं जस्ट आगे आने वाले रिएक्शंस बताऊंगा, तो वहां पे आप एक चीज नोट करोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ भी जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर जो है प्रीफर, मतलब जो है आपको हिंट जरूर देता है। वो कैसे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा अभी। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो है एक बार मैं आपको फिर से जो है जो मैंने आपको 2 इफेक्ट्स पढ़ाए थे उसको मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूं। और वो 2 इफेक्ट्स कौन कौन से थे, उसमें आपका सबसे पहला इफेक्ट था जो था आपका प्लस ई इफेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था, एंड आपका माइनस ई इफेक्ट था। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये यहाँ पे काम आने वाली है। तो प्लस ई इफेक्ट में क्या था, अगर आपको एक अल्कीन दिया हुआ था और इस पे अगर आप एक H+ देते थे तो ये डबल बॉन्ड जो है आपका H+ की तरफ शिफ्ट होता था। तो ये जो आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसे हम प्लस ई इफेक्ट से जो है डिफाइन करते थे। सिमिलर वे में आपको एक यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिया हुआ था या फिर कोई सा भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, और इस पे सिंपली आप एक न्यूक्लियोफाइल जैसे आप देते थे तो न्यूक्लियोफाइल जैसे इस कार्बन की ओर बढ़ता था तो ये ऑक्सीजन की ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता था। अभी हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन पे ही क्यों अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं हुआ, वो जस्ट ये बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले समझे कि किसमें प्लस इफेक्ट लग रहा है, किसमें माइनस इफेक्ट लग रहा है। अब जो है हम यहाँ पे अपना बेसिक जो है टाइप ऑफ जो है हमारा एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जो है आपका यहाँ पे जो आपका एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहला टाइप होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो ये वर्ड जो है आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है आपका ये इलेक्ट्रोफाइल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा। और इस इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, ये आपका एक पॉजिटिव स्पीसीज होता है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल में से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, देन आपका कोई नेगेटिव स्पीसीज का एडिशन हो रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे क्लियर हुआ क्या है, मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और इस पे हमने क्या कर दिया, एक H+ का जो है हमने पहले एडिशन करा दिया। उससे होगा क्या, यहाँ पे जो है ये सिंपली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, देन आपका यहाँ पे हाइड्रोजन चलाएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, मैंने इसे एक X- दे दिया, तो सिंपली ये X- जो है इस पॉजिटिव के ऊपर में अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले चीज देखा, पहले एक पॉजिटिव पार्ट का जो है एडिशन हुआ डबल बॉन्ड में, उसके बाद में जो है नेगेटिव पार्ट का, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट था वो आपका कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोफाइल था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली यही होता है कि पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड होगा, देन आपका नेगेटिव पार्ट होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो आपका अभी जस्ट मैंने बताया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे जो है हमने क्या कर दिया, HBr दे दिया। और ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये आपका मार्कोनिकॉस फॉलो करता है। ठीक है, मार्कोनी
कॉप्स फॉलो करता है। जो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने एक एसिड ले लिया है, तो जैसे एसिड लोगे तो सबसे पहले जो है ये ब्रेक करेगा H प्लस Br माइनस में। और सिमिलरली जो है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस H प्लस पर अटैक करेगा, और ये जो अटैक करता है ये जस्ट मैंने भी आपको बताया इफेक्ट के बारे में, ये इफेक्ट होता है आपका प्लस ई इफेक्ट। ये आपका प्लस ई इफेक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा आपका CH3 देन आपका CH, यहाँ पे CH यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन चलाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि CH3 CH2 देन CH2 पे पॉजिटिव आ सकता है। तो देखो दोनों ही केसेस में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और हम मार्कोनिकॉस फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसी के थ्रू प्रोडक्ट होगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br माइनस जो है इसके ऊपर में आएगा, और प्रोडक्ट जो है आपका CH3 CH पे आपका जो है यहाँ पे Br चलाएगा, देन यहाँ पे CH3, इसका जो है आपका प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन होने वाला है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो है हमने मार्कोनिकॉफ्स के थ्रू जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत इजीली फॉर्म कर लिया। अब पहला टाइप भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारा दूसरा यहाँ पे जो टाइप अभी आने वाला है वो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोफिलिक में बताया था, पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक में पहले क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा, देन आपका जो है कोई इलेक्ट्रोफाइल का जो है एडिशन होगा, कोई नेगेटिव पार्ट पहले ऐड होगा, देन आपका पॉजिटिव पार्ट बाद में ऐड होगा। जैसे आपको इस तरीके से एक कार्बोनिल दिया हुआ है, अब इस पे मैंने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया, ये न्यूक्लियोफाइल सिमिलरली आपका ऐसा अटैक करेगा। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाता है, मतलब जो यहाँ पे साइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपका कहीं ना कहीं साइड बन जाता है। अब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड बन जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा वो इजिली इस पॉइंट पे जो है इजिली अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये आपका बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट के थ्रू ये आपको चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपका जो है यहाँ पे सिमिलरली हम एक H प्लस दे देंगे, जो कि एक पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज हो जाएगा इस केस में, और यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बेसिकली फॉर्म हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे CH3 देन ये कार्बन देन डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे जो है मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अब इस पे जो है मैं अटैक कर रहा हूँ CN माइनस की, मतलब बेसिकली यहाँ पे HCN का एडिशन कर रहे हैं, तो HCN ब्रेक हो जाएगा आपका H प्लस एंड CN माइनस में। अब Cn माइनस यहाँ पे कार्बन के ऊपर में अटैक करेगा, और सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ में बहुत इजीली ये शिफ्ट कर जाएगा। तो CH3 देन C हाइड्रोजन देन यहाँ पे साइनाइड, एंड यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पे जो है आपका नेगेटिव चलाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे H प्लस दे देंगे, तो ये आपका CH3 देन कार्बन देन हाइड्रोजन देन आपका यहाँ पे Cn एंड यहाँ पे OH। ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है इसका जो है प्रोडक्ट का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो है हमने बेसिक एग्जांपल हमने लिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे जैसे हमारा थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये आपका बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ये फॉलो करता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपको दिया हुआ है, अब इस पे हमने क्या कर दिया, HBr दे दिया। HBr के बाद में हमने क्या कर दिया, इसमें पेरोक्साइड इसमें दे दिया। जैसे आप इसे पेरोक्साइड दे दोगे, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉस के थ्रू जो है ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH3 CH2Br। अब देखो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट देता है। वो कैसे देता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पेरोक्साइड बेसिकली H2O2 हो सकता है, तो ये H2O2 कैसे ब्रेक होगा, ये HOOH हो गया।
ये बेसिकली इस तरीके से रेडिकली ब्रेक होगा, HO पे जो है आपका यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो जाएगा 2HO पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ये HBr जो आपको प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सिंपली इस OH रेडिकल के साथ में जो है आपका ये ब्रेकेज हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकेज हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे H रेडिकल और यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे Br रेडिकल का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही H और Br रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में जो है Br रेडिकल हम दे देंगे। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये आपका इस तरीके से रेडिकली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो है ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए, क्या हो गए, फर्स्ट CH3 CH पे रेडिकल, देन CH2, देन आपका Br हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि CH3 CH देन Br और यहाँ पे CH2 रेडिकल। अब दोनों ही केसेस में आप देखोगे ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है, ये आपका 1 डिग्री रेडिकल है। अब आप खुद बताओ कौन सा यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल, देन आपका 1 डिग्री। तो इसी कारण से जो है ये आपका मेजर हो जाता है यहाँ पे जो फॉर्म किया इंटरमीडिएट, और ये आपका माइनर हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनर। अब यहाँ पे जो है माइनर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे H रेडिकल सिमिलरली हम यहाँ पे दे देंगे, और हमारा प्रोडक्ट जो है CH3 देन CH2 देन CH2 देन हमारा जो है Br का जो है यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक जो टाइप था हमारा फ्री रेडिकल, देन हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीनों के जो है बेसिक्स टाइप्स के बारे में, और ये हमारा एडिशन रिएक्शन था ओवरऑल। वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।